देखिए प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करो तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। यहाँ पर हमको दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरणों को पहले हमें आलेखीय विधि के द्वारा हल करना है। तो देखिए पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है 4x - 5y = 20। हमें क्या काम करना है, दो चर राशि हमारे पास है LHS में, तो LHS में हमको इन दोनों चर राशियों में से एक चर राशि को रखना है। तो यहाँ पर हमने किसको रख लिया, 4x को। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर से इस साइड में 20 लिखा हुआ है और 20 की साइड में हम 5y को ले जाएंगे। 5y का पक्षांतरण करने पर 5y माइनस का है और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। इसके बाद देखिए यदि हमको x का मान निकालना है तो ये जो 4 है ये गुणा में होता है, तो ये जो 4 है ये इन दोनों के बटे में आ जाएगा। तो 20 के बटे में भी 4 को लिखेंगे और 5y के बटे में भी 4 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 5y/4। अब हम सारणी बनाएंगे और सारणी में हमको कम से कम दो मान लिखने हैं x और y के। तो देखिए अब हम y का मान रखेंगे। y का मान अपनी सुविधा के अनुसार हम कोई भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने y का मान 0 रखा तो y के कॉलम के सामने 0 लिखेंगे। y का मान 0, इसका अर्थ ये हुआ कि y के स्थान पे आपको कितना लिखना है, 0, और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का। अब हम 0 का गुणा 5/4 में करते हैं तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर 0 ही आता है। तो जब ये 0 बन जाएगा तो हमारे पास केवल कितना बचेगा, 5, और ये 5 किसका मान होगा, x का। इसी प्रकार अभी हमने 0 रखा था, अब की बार हम अपनी सुविधा के लिए 4 रख रहे हैं। हमारे पास बटे में 4 है तो हम 4 ही रखेंगे। अब देखिए 4 रखने पे क्या होगा, y के सामने आपने 4 रख दिया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होने पे 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, और ये 10 किसका मान हो जाएगा, x का। तो ये तो बात हो गई समीकरण 1 की। अब देखिए समीकरण 2 में भी आपको LHS में दो चर राशि दे रखी है। आपको इन दोनों में से एक चर राशि को LHS में रखना है और एक चर राशि को आपको पक्षांतरण करना है। 5y का पक्षांतरण करेंगे 15 की साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा, और x का मान यदि हम निकालेंगे तो 3 15 के बटे में भी आ जाएगा और 3 5y के बटे में भी आ जाएगा। इसके बाद यदि हम 3 से 15 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा और ये हो जाएगा 5y/3। हमारे पास आ गया x = 5 - 5y/3। अब हम सारणी बना लेते हैं और सारणी में फिर से हमको दो मान रखने हैं, x का और y। देखिए y का मान फिर से आप पहला मान 0 ही रखेंगे। पहला मान हमने y का मान देखो 0 रखा तो y के कॉलम के सामने 0, और 0 रखने पे ये पूरी संख्या क्या बन जाती है, 0, क्योंकि 0 का गुणा करने पे 0 ही आता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 5। इसके बाद बटे में हमारे पास 3 है। हमारी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि जो मान बटे में होता है वो ही रख लेते हैं, जिससे वो सीधा कट जाता है। और पहला मान आपको 0 रखना है, क्योंकि 0 रखने पे ये संख्या 0 बन जाती है और हमारे पास ये अंक बच जाता है। तो पहला मान 0 रखें आप और दूसरा मान बटे में जो संख्या आ रही है वो रखनी है आपको। तो जब हम 3 रखेंगे तो ध्यान से देखो y का मान हमने क्या रख दिया, 3, दोनों के बीच में गुणा होता है, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 और यहाँ भी 5 बचा। 5 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा, 0। 0 किसका मान, x का मान, और आपने y का मान कितना रखा था, 3। तो ये तो दोनों सारणी हमारे पास हो गई। सारणी के पास दो अक्ष होंगे, एक हमारे पास होगा x अक्ष और एक हमारे पास होगा y अक्ष। यहाँ मूल बिंदु होता है, x अक्ष को हम लिखते हैं x और x' और y अक्ष को लिखते हैं हम y और y'। इसके बाद देखिए आपको x का अधिकतम मान 10 है तो आप 10 तक लिखोगे। यहाँ पे एक एक की डेप लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका पैमाना होगा x अक्ष पर पैमाना ये होगा 1 सेंटीमीटर = 1, और y अक्ष पर पैमाना ये भी आपका होगा 1 सेंटीमीटर = 1। और देखिए इधर हम माइनस के लिखेंगे, इस साइड में यहाँ 0 होता है, 0 से इस साइड x के प्लस के मान, इस साइड माइनस के मान, माइनस का 1 और माइनस का 2। आप और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
अब y के मान देखिए ऊपर प्लस के होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, नीचे माइनस के, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, आप आगे भी लिख सकते हैं। क्या है हमारे पास, अब देखिए हमें मिलान करना है x का मान 5 और y का मान 0 है। तो x का मान 5 यहाँ मिलेगा आपको, 0 की सीध यहीं पर होगी, तो ये हमारे पास पहला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु हमारे पास x का मान 10 है और y का मान 4 है। तो देखिए 10 से 4 मिलाएंगे हम, x का मान 10 ये रहा x अक्ष पे, और y का मान 4 आपको y पे मिलेगा, और 4 और 10 की जो सीध है वो हमारे पास यहाँ पर आएगी। इस प्रकार से अब आपको क्या काम करना है, पैमाना लेना है, और पैमाना लेके इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे। तो देखिए यहाँ से हम मिलाएंगे और इस प्रकार से एक सीधी रेखा आएगी। ये आपके पास इन दोनों से बनने वाली सीधी रेखा हुई, और इस रेखा के ऊपर आप अपना पहला समीकरण लिखोगे 4x - 5y = 20। इसके बाद दूसरी सारणी में हमारे पास x का मान 5 और y का मान 0 दे रखा है, और 5 और 0 हमने पहले लगाया हुआ है। अब देखिए x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0 यहाँ पर होगा, और 3 तक हम चलेंगे, तो ये हमारे पास 0 और 3 आ गया। इन दोनों को भी हम पैमाने से मिलाएंगे और हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसके बाद इस रेखा के ऊपर हम अपना दूसरा समीकरण लिख देंगे 3x + 5y = 15। अब सवाल में पूछा गया है कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों रेखाएं y अक्ष को काटेंगी, जिस जिस बिंदु पे काटेंगी उन बिंदुओं के आपको निर्देशांक लिखने हैं, और इन दोनों रेखाओं के द्वारा एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए, ये a मान लिया हमने, ये हमने b मान लिया, और ये हमने c। तो देखिए एक रेखा, ये दूसरी रेखा, दोनों रेखाओं ने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। तो ये a शीर्ष हो गया त्रिभुज का, ये b हो गया और ये c। अब हमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। आप चाहें तो इसको छायांकित कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला बिंदु a y अक्ष पर है, और y अक्ष पे इसका मान 3 है, और y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो हमारा बिंदु हो गया 0,3। तो a बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,3। अब इसको देखिए, ये रेखा 4 पे क्रॉस कर रही है, तो y का मान तो -4 हो गया, और इसकी सीध यहाँ 0 से देखेंगे 0 होगी, और ये हो गया 0,-4, क्योंकि ये y अक्ष पर है तो y का मान तो -4 हो गया, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो इसलिए हमारा निर्देशांक हो गया 0,-4। और b का मान देखिए, b हमारे पास पहले से ही है, ये है x का मान 5, और x अक्ष पे y का मान 0 होता है 5,0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।